मैं मंजरी आपकी फिर से वापस हूँ एक नए व्लॉग के साथ। और मैं आज, जैसे मैंने प्रीवियस व्लॉग में बताया था कि मैं एक एक करके बात करूँगी, तो आज मैं बात करूँगी सचिन की, क्योंकि प्रीवियस व्लॉग में मैंने बात की थी द अदर काउंटर पार्ट की। तो सचिन के बारे में मैं बहुत कुछ बोलना चाहती थी, बट फ़िलहाल उनके कल के लाइफ के बाद मुझे कुछ और ही लग रहा है, तो मैंने अपना पूरा आइडिया चेंज कर दिया। और मैं सोच रही थी कि चलिए पहले इस बारे में बनाते हैं, फिर सचिन के बारे में और डिटेल में फिर बनाएंगे। तो मुझे कल सचिन का एक और सच सामने आया, एक और लाइव आया, सुनकर अच्छा लगा। कहानी अच्छी है, मे बी सच होगी, मैं नहीं कहती कि सच नहीं होगी, बट हमने प्रूफ नहीं देखे। उन्होंने कहा टिकट्स हैं, हमने नहीं देखे। आप दिखाइए, हमें लगा के बताइए, हमें वो मैसेजेस दिखाइए जिससे आप नेहा से बात कर रहे थे, तो शायद थोड़ा भरोसा वापस आप पर जम पाएगा। क्योंकि हमारा सब्सक्राइबर्स का, क्योंकि हम भी आपके सब्सक्राइबर ही हैं, है ना, और आपकी फैमिली का, आपके पेरेंट्स का, आपकी वाइफ का, सबका भरोसा, ट्रस्ट, विश्वास आपसे उठ गया है। तो ये लाइव करते हैं और आप चाहते हैं कि हम आपकी लाइफ की कहानी पे विश्वास करें, तो चलिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। और फ्लैशबैक में भी आपने ज़्यादा फ्लैशबैक में नहीं जाते, क्योंकि बहुत फ्लैशबैक में जाएंगे ना तो बहुत, अब अगर हम आप दोनों को साथ देख रहे हैं ना आपकी प्रीवियस वीडियोस में, तो दिमाग ख़राब हो रहा है। ठीक है, वो जो है ना 1-2 मुलाकातें होंगी और ये सब जो आपके रील्स हैं, वो सब देख के तो बहुत ही दिमाग ख़राब हो रहा है। इसलिए नहीं हो रहा है कि आप लोग हमारे पीछे, भाई बहन के टैग के पीछे क्या कर रहे थे, इसलिए दिमाग ख़राब हो रहा है, क्योंकि आप ये सब कुछ मनीषा को पास में बिठा के कर रहे थे। आप मनीषा के आंखों में मिट्टी डाल के, धूल डाल के ये सब करते तो शायद हजम हो जाता। आप मनीषा को वहीं बिठा के उसके सामने ये सब कर रहे थे। इन चीज़ों से बहुत नफ़रत हो रही है, बहुत ज़्यादा नफ़रत हो रही है। तो चलिए ज़्यादा फ्लैशबैक में नहीं जाते, थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं, नहीं तो मेरा व्लॉग बड़ा हो जाएगा। तो थोड़े से फ्लैशबैक में जाते हैं। पहली कंट्रोवर्सी जो आपने शुरू की थी सरिता जी की कंट्रोवर्सी से, वहाँ पे आपने मनीषा के साथ बैठकर एक वीडियो बनाया था और एक खुलासा किया था। और ये खुलासा आपने दीदी के इंस्ट्रक्शंस पे किया होगा, इन्वर्टेड कॉमर्स में डाल के बोल रही हूँ, बोल्ड लेटर्स में, कि आपने जो है अपनी वाइफ़ को, अपनी मम्मी को एक तरफ बिठा के, सबको इन्वॉल्व करके अपनी वाइफ़ को बदनाम किया था वो वीडियो ऑनलाइन करके। और ये भी कहा था वो तो मेरी दीदी हैं, वो डांटेंगी, मेरी बड़ी दीदी हैं, वो तो मुझे डांटेंगी, मेरी वाइफ़ को डांटेंगी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो क्या तब भी आपको ये नहीं पता था कि आपका उनके साथ कौन सा रिश्ता है? चलिए, फिर आपने उस समय भी एक आधा अधूरा सच बताया, लोगों को, सब्सक्राइबर को बताया, और भोली सब्सक्राइबर मान गई। और उन सब ने मनीषा को गरियाया, कुछ लोगों ने मनीषा पे सिंपैथी भी दिखाई, पर सब ने कहा मनीषा तुम बहुत गलत हो, एक भाई बहन के रिश्ते पे नज़र डालती हो, गलत सोच रखती हो। चलिए वो चैप्टर ख़त्म। फिर एंगेजमेंट हुई, एंगेजमेंट में चले गए, चलिए कोई बात नहीं, चले गए। वहाँ से वापस आए, अपनी मम्मी के कंधे पे सर रख के रो लिए। उसके बाद व्लॉग्स आना बंद हो गए, जो भी कांड हुआ आपके घर में। उसके कुछ दिनों बाद आप वापस आए एक लाइव लेके। उस लाइफ में आप वापस आके एक नई कहानी सुनाते हैं, जिसमें आप कहते हैं कोई गलती नहीं हुई, एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, बस थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, और उसके कारण मैं एंगेजमेंट अटेंड नहीं कर पाया। इसमें किसी की गलती नहीं है, ना अभय की गलती है, चीनू की गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं है, नीतू दीदी की गलती नहीं है, नेहा दीदी की तो बिल्कुल गलती नहीं है। शी इज़ सो इनोसेंट बेचारी, उस बेचारी को तो पास कुछ था ही नहीं। कोई बात नहीं, आपने जो बोला, फिर भोली सब्सक्राइबर फिर आपके जाल में फंस गई, आप मान गए, सब मान गए आपकी बात। चलिए कोई बात, आपकी भोली सब्सक्राइबर, हम सब आपकी बात मान जाते हैं, और हम इतनी दूर रह के आपकी बात मान जाते हैं। तो मनीषा जो आपके साथ रहती है, आप उसको कितना मैनिपुलेट करते होंगे कि वो बेचारी फिर मान जाती है आपकी बात और आपकी कठपुतली बन जाती है। आप जो कहते हैं, जैसा कहते हैं, चाहे उसमें उसकी बदनामी क्यों ना हो रही हो, वो करती रहती है, क्योंकि आप हैं नेहा की कठपुतली, और आपने बना दिया है मनीषा को अपना कठपुतली। अल्टीमेटली नेहा ने बना दिया है मनीषा को कठपुतली। ठीक है ना? तो आप क्या कर रहे थे, आप मतलब कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं उसको, मुझे समझ नहीं आ रहा है। फिर सडनली चलिए आप अम्बाला जाते हैं, फिर सडनली छठ पूजा के दिन आप फिर से लाइव आते हैं, एक बम फोड़ते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, और उस कम्युनिटी को डिलीट कर देते हैं, उस लाइव को डिलीट कर देते हैं। फिर सडनली पता चलता है कि आप गायब हो गए हैं घर से, कहीं कहीं से पता चलता है, कहीं कहीं से पता चलता है आप हैदराबाद में हैं। चलिए भाई ठीक है, फिर आप पता एक लाइव में आते हैं, आप सुसाइड कर रहे हैं, आप बस मरने ही वाले हैं।
और ये पूरा भयंकर कांड होता है, पूरी रात चलता है और पूरी रात इस हंगामे में सबकी नींदें उड़ती हैं, पूरा घर परेशान। आपने एक बार भी अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोचा। आप भगवान करे आप बाप बने, भगवान करे आप बाप बने और आप महसूस करें कि एक बाप की तकलीफ़ क्या होती है जब उसका बच्चा उसके सामने अपनी जान देने की बात करता है। आप इसको महसूस करें, बस यही मैं चाहती हूँ कि आपको बच्चा हो जल्दी से। और ये सब कुछ आपने किया, फिर अपना सब कुछ वापस ले लिया और वापस आप घर आ गए, सारी चीज़ें डिलीट कर दी, फिर आप वैसे ही हो गए। फिर आपने एक नया लाइव लेके आए, उस लाइव में आपने लपेटे में ले लिया बेचारे सुमित महल को भी, हैं, उसको भी लपेटे में ले लिया। आप गॉड नोज़ उसके साथ आपने जो भी हुआ, मुझे प्रूफ नहीं मिला, हमें किसी को भी प्रूफ नहीं मिला, तो हम मान तो रहे हैं कि आपने ये जो भी कह रहे हैं सही है, ये भी मान रहे हैं कि नेहा ने डबल क्रॉस किया, सब सही है, पर हमें अब प्रूफ चाहिए आपसे, क्योंकि आप रोज़ एक नया लाइव लाते हैं, एक कम्युनिटी लाते हैं, फिर पलटा खाते हैं, फिर कुछ नया करते हैं, ठीक है ना। अब क्योंकि वो पुलिस के पास चले गए, उन्होंने थाना कचहरी कोर्ट कचहरी कर लिया, तो आप डर के अब लाइव में आके कुछ कुछ बोलने लगे। तो प्लीज़ थोड़ा सा आप प्रूफ के साथ बात करिए, नहीं तो आपकी बात सुनने में अब मज़ा नहीं आ रहा है ना। अब विश्वास नहीं हो रहा, क्योंकि ये चीज़ें अब हद से बाहर चली गई हैं, ये चीज़ें अब छोटी छोटी घर की बातें नहीं रह गई हैं, ठीक है। तो आपने सुमित महल को ला दिया बीच में। अब ये बताओ हम आपका कौन सा वाला सच माने। मुझे लगता है ये सब कुछ आपसे नेहा करवा रही है, क्योंकि आपकी टाइमिंग छठ पूजा के दिन लाइव करना, उसके बाद उस दिन देखिए सबको पता होता है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी क्या होती है, ये मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था उसमें डाला था, तो नेहा को अच्छे से पता था एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी क्या है। तो उसने 10 तारीख को रात को ये ड्रामा किया सचिन ने। मुझे लगता है नेहा ने उसको प्लान करके बिठाया था कि तू ये ड्रामा कर मरने का, सुसाइड करने का, और फिर सिंपैथी गेन होगी लोगों की और फिर शायद हम शादी कर पाएंगे। क्या पता किस तरह से उल्लू बनाया उसे, मुझे नहीं पता, लेकिन नेहा का अल्टीमेट प्लान था कि चीनू का, अभय का जो व्लॉग आएगा उसकी बेबी डिलीवरी का, उसकी व्यूज़ कम कराना, उसको डाउन करना और अपने व्यूज़ बढ़ाना, जो उसने कर लिया। शी इज़ सक्सेसफुल। और उसके बाद ये जो भी इन्होंने ड्रामा किया सुसाइड का, वापस आ गए, खैर अच्छी बात है। उसके बाद अब ये बता दीजिए आप फाइनली कि कौन सा वाला सच मानना है भाई, कौन सा सच है आपका, कौन सा सच माने। और ये सब प्लान अगर नेहा की है तो उसमें भाई ये मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है ये सब हो क्या रहा है। तो हमें तो लग रहा है अभी भी नेहा का ही प्लान है, अभी भी जो हो रहा है नेहा ही कर रही है, भी आपके साथ मिलकर कर रही है। कठपुतली है कि नहीं ये तो भाई मुझे सच में लगता है बिना प्रूफ के विश्वास करना बेवकूफ़ी होगी। तो आप सब मिलके ये दोनों कर रहे हैं, ऐसा कर करके मनीषा को टॉर्चर कर रहे हैं, जनता से व्यूज़ बटोर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं भाई, नहीं समझ आ रहा कौन सा सच माने, कौन सा वाला सच। इसके बारे में ज़रा आप थोड़ा सा प्रूफ दीजिए, थोड़ा डिटेल में बताइए, तो हम आपके सचों पे विश्वास कर पाएँ। ठीक, चलिए, थैंक यू सो मच इस व्लॉग को देखने के लिए, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, प्लीज़। एक आध सब्सक्राइबर भी बढ़ा देंगे ना तो बहुत खुशी मिलेगी। एक सब्सक्राइबर तो कम से कम बढ़ा दीजिए, कोई तो वो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, बताइए कि मैं सही बोल रही हूँ या गलत। थैंक यू सो मच।